हेलो, मैं आपको अपने चैनल एनएससीजे टेक्नो में वेलकम कहता हूं। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आईवी इंडक्शन एजेंट पर बात की कि कौन कौन से होते हैं। हम इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और आज जो मेरा टॉपिक है वो मसला रिलैक्सेंट है, जो कि हम एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। जब हम मसला रिलैक्सेंट की बात करते हैं तो इसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। एक डिपोलाइजिंग मसला रिलैक्सेंट और दूसरा नॉन डिपोलाइजिंग मसला रिलैक्सेंट होते हैं। डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही मसल रिलैक्सेंट है और वो है सक्सिन कोलाइन। जी, सक्सिन कोलाइन का इंडक्शन डोज है तकरीबन 1.5 मिलीग्राम पर केजी और इसको रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे खून में मौजूद एक एंजाइम प्लाज्मा कोलिन एक्सप्रेस के ज़रिए मेटाबोलाइज हो जाता है और अगर किसी के खून में ये एंजाइम कम हो तो इसका असर ज़्यादा घंटों तक भी रह सकता है। इसके इस्तेमाल से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक डेथ हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में। तो सबसे पहले जनाब हमारे पास आ जाता है एट्रोक्यूरियम। एट्रोक्यूरियम का इंडक्शन डोज है 0.5 मिलीग्राम पर केजी और इसका ऑनसेट टाइम 2 मिनट से 3 मिनट और इसका असर तकरीबन 20 से 30 मिनट तक बरकरार रहता है। उसकी ख़ास बात यह है कि यह जिस्म की कुदरती दर्जा हरारत और पीएच पर खुद ही मेटाबोलाइज हो जाता है। इस दवा की वजह से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। ये इन मरीज़ों के लिए मुफीद है जो किडनी फेलियर के हों या लीवर की बीमारी हो, उनके लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेनकोर्नियम, जिसका इंडक्शन डोज है 0.1 मिलीग्राम पर केजी और इसका ऑनसेट टाइम है तकरीबन 3 से 4 मिनट और इसका असर तकरीबन 120 मिनट तक रहता है और ये किडनी के ज़रिए खारिज हो जाती है। इसको ऐसे पेशेंट पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किडनी के पेशेंट हों या किडनी फेलियर में हों। इसके इस्तेमाल से हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विक्रोनियम। पेनकोर्नियम के इस्तेमाल से जो नुकसान होते हैं, मसलन दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इन नुकसान को कम करने के लिए इस दवा का ईजाद हुआ और इसका इंडक्शन डोज है 0.1 मिलीग्राम पर केजी और इसका ऑनसेट टाइम है तकरीबन 3 मिनट। इसका असर 30 से 40 मिनट तक बरकरार रहता है और ये लीवर और किडनी दोनों के ज़रिए खारिज हो जाती है। अब हमारे पास है रोक्रोनियम। इसका इस्तेमाल रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के तौर पर भी किया जाता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सिन कोलाइन का मुतबादिल है, उसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये लीवर के ज़रिए खारिज हो जाती है और इसका असर तकरीबन 20 से 30 मिनट तक बरकरार रहता है। मेरे साथियों, इन मसल रिलैक्सेंट के अलावा दूसरे मसल रिलैक्सेंट्स भी होते हैं जिनमें मेवाकोर्नियम, सिसेट्राक्यूरियम वगैरह शामिल हैं। टाइम मिला तो उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन मसल रिलैक्सेंट थे जिनके बारे में आज हमने बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।